हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप आप सब सुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। सो बेसिकली आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, बायविजिट टूर्नामेंट 7.0 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. इट इज ऑन 26 September 2022. दिस इज अ कॉन्टेस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स. इस कॉन्टेस्ट में आपको 3 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट इन टोटल आर ऑफ 300 मार्क्स. 20 क्विज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो है इन टोटल 100 मार्क्स. इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल ड्यूरेशन है 90 मिनट्स और आप लोग जीत सकते हैं Amazon वाउचर्स, गुडीज, फ्री कोर्सेज एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ. रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मेक श्योर आप रजिस्टर कीजिए एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. आज का सेशन है मेगा मेंटी क्विज. दिस इज अ प्रिपरेशनल वेबिनार फॉर द अपकमिंग बायविजिट टूर्नामेंट. इसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस के 10 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग अपकमिंग बायविजिट के लिए प्रिपेयर हो जाए. So let's start with the first question. Here is the first question. In the worst case, the number of comparisons needed to search a singly linked list of length of n for a given element is. Okay? तो basically हमें worst case बताना है of a singly linked list. अब मेरे पास अगर एक singly linked list है, मतलब मेरे पास एक head है और एक tail है, right? Length क्या है यहाँ पे? Length है n, right? और मेरे पास length n के लिए एक head है, right? और एक tail है. करेक्ट. एक हेड है और एक पॉइंटर है टेल, और मेरे पास सिंगली लिंक लिस्ट है. अब अगर मेरे पास वर्स्ट केस सिनेरियो है, मतलब मुझे इसको यूज करके एकदम पूरी जो मेरी लिंक लिस्ट की जितनी भी लेंथ है उसको ट्रैवर्स करना है, राइट? और अगर मैं अपनी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगी तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बिग O ऑफ n. क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस में मुझे पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और उसकी वजह से मेरी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, राइट? तो बेसिकली आपको समझना है कि वहां पे कौन सी चीज के बारे में पूछा जा रहा है. यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, और अगर मैं सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रही हूँ तो मुझे उसके वर्स्ट केस सोचना है, राइट? सो ट्राई टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन और फिर आप उसे अच्छे से समझकर सॉल्व कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is an application of stack data structure? तो मुझे stack data structure की एप्लीकेशन बतानी है. इससे पहले एक बार क्विकली देख लेते हैं कि stack का मतलब क्या है, राइट? 1 minute. तो बेसिकली stack ऐसा कुछ होता है, राइट? stack में हम कुछ एलिमेंट्स को पुश करते हैं और कुछ एलिमेंट्स को पॉप करते हैं. stack कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? stack फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब जो एलिमेंट लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, क्योंकि स्टैक में नीचे से बंद है तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट लास्ट में, मतलब जो सबसे ऊपर होगा स्टैक में, वही सबसे पहले बाहर आएगा. तो स्टैक फॉलो करता है LIFO के कॉन्सेप्ट को. ओके, तो एक बेसिक ओवरव्यू है स्टैक के बारे में. अब हम देखते हैं कि स्टैक के बारे में पॉइंट्स क्या दे रखे हैं. मैनेजिंग फंक्शन कॉल्स, द स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दीज. तो बेसिकली स्टैक इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेशन करता है, मतलब बेसिकली इनमें से कौन कौन स्टैक की एप्लीकेशन है हमें ये बताना है. अगर मैं ये सारी पढ़ूंगी तो मैनेजिंग फंक्शन कॉल्स भी स्टैक करता है, द स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम में भी स्टैक यूज होती है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में भी स्टैक यूज होता है. तो बेसिकली इसकी वजह से हमारा आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. तो बेसिकली पहले आप क्वेश्चन को समझिए, फिर आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the worst case time complexity of the quick sort? ठीक है, तो मुझे क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है. क्विक सॉर्ट में हम एक पिवट एलिमेंट को यूज करके सॉर्टिंग करते हैं, राइट? अब अगर मैं जो पिवट एलिमेंट लूँ, या तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब या तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है या तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है. ये वाली सिचुएशंस कौन सी होती है? ये सिचुएशंस होती है वर्स्ट केस सिचुएशंस, कि जो मेरा पिवट एलिमेंट है या तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो या तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो. ये सिचुएशंस हो जाती हैं वर्स्ट केस. और अगर ये सिचुएशंस के लिए मैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं तो वो होती है बिग O ऑफ n स्क्वायर.
ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन को समझिए कि वहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही है और उसके बाद आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 minute. Okay, so the next question is here. The best case behavior occurs for quicksort is if the partition splits the array of size n into. तो मुझे बेस्ट केस बिहेवियर बताना है क्विक सॉर्ट के लिए। अगर जो मेरी पार्टीशन है वो स्प्लिट कर रही है एरे को किस साइज में अगर मैं अपने एरे को स्प्लिट करूंगी कि वो बेस्ट केस होगा क्विक सॉर्ट के लिए। तो बेसिकली स्प्लिट करना होता है 2 एरेज में, राइट? 2 एरेज में स्प्लिट होगा। एक एरे में होनी चाहिए n/2 एलिमेंट्स, हाफ एलिमेंट्स। दूसरे एरे में होनी चाहिए n/2 - 1 एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली एक एरे में होने चाहिए n/2 और दूसरे एरे में होने चाहिए n/2 - 1 एलिमेंट्स। ये होती है बेस्ट केस फॉर पार्टीशन इन क्विकसॉर्ट। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट केस फॉर पार्टीशन इन क्विकसॉर्ट। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बेसिकली आप बस कॉन्सेप्ट समझ जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा और आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 minute. Okay, now the next question is here. What is the pre-process यहाँ से भी कट कर देंगे। Okay, now let's move to the next question. The next question is, what is the pre-processing time of Rabin? Okay, यहाँ से start करते हैं। What is the pre-processing time of Rabin या Robin होगा, Pavan? Okay, sorry. Okay, what is the pre-processing time of Rabin and Karp algorithm? तो मुझे pre-processing time बताना है Rabin Karp algorithm का। So basically बहुत easy question है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि algorithm है क्या, right? इस algorithm में हम लोग for loop को यूज करके उसको जितनी लेंथ फॉर एग्जाम्पल m है तो उसे m नंबर ऑफ टाइम्स फॉर लूप को यूज करके एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे m वैल्यू लूँ जो लेंथ है तो मैं फॉर लूप को m के साथ अप्लाई करके इसको बार बार प्रोसेस करूंगी। ठीक है, और अगर मैं यही कंडीशन लगाऊं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ पे होगा थीटा m। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? थीटा m। ओके, तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, बाकी बहुत इजी हो जाता है। अगर एक बार आप क्वेश्चन को समझ जाए, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो जिसके बारे में बात हो रही है, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप में से किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। What is the advantage of a recursive approach over an iterative approach? Okay, तो मुझे recursive approach के benefits बताने हैं over iterative approach, right? चलिए पॉइंट्स को एक बार रीड करते हैं। Consumes less memory, ठीक है, ये गलत पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं रिकर्सिव अप्रोच लगा रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, और अगर मैं बार बार फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो मेमोरी यूज भी ज्यादा होगा, तो इसलिए ये पॉइंट तो गलत है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। लेस कोड, ऑब्वियसली कोड कम करना पड़ेगा, बार बार कॉल से काम हो जाएगा, एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, ये पॉइंट हो सकता है, बट मुझे श्योर करने के लिए बाकी पॉइंट्स को भी चेक करना है। कंज्यूम्स मोर मेमोरी, ये पॉइंट तो सही है, बट ये बेनिफिट नहीं हुआ ना। अगर मैं कंज्यूम मोर मेमोरी कह रही हूँ तो वो बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोर कोड हैज टू बी रिटन। अगेन ये गलत बात है, क्योंकि कोड तो कम लिखना पड़ता है रिकर्सिव अप्रोच में। तो आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है लेस कोड एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्वेश्चन कैसे करा, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था। मैंने एक एक पॉइंट को पढ़ा और वो पॉइंट क्यों नहीं हो सकता उसके हिसाब से लॉजिक अप्लाई करा और आंसर ढूंढ लिया। So I hope आपको ये क्लियर है। Now let's move forward to the next question. Okay, so let's move forward to the next question. The next question is, what is the worst case complexity of binary search using recursion? Basically binary search में क्या होता है कि हम लोग जो हमारे पास array है for example,
उसको बीच में से डिवाइड करते हैं, राइट, दैट इज बाइनरी सर्च। अब अगर मुझे इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करनी होगी तो इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n log n। बेसिकली एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप बस समझे कि बाइनरी सर्च क्या होती है, रिकर्जन क्या होती है, और आप इजीली फिर बता सकते हैं कि उसमें वर्स्ट केस क्या होगा, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी डायरेक्ट हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट का मतलब पता हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट का मतलब पता है या उसके ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन भी है तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। 1 minute, okay, the next question is the following formula will produce fn equal to fn minus 1 plus fn minus 2। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, मुझे ये बताना है इस फॉर्मूला से मैं कैसी चीज को प्रोड्यूस कर सकती हूँ, राइट। ऑप्शंस है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज, यूलर नंबर, प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज करके चले एक सीरीज को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला मैंने एक नंबर ले लिया 0, ठीक है, 0 के बाद दूसरा नंबर क्या आता है, 0 के बाद दूसरा नंबर मैंने ले लिया 1। ये मेरे इनिशियल 2 नंबर थे, तो इसकी इंडेक्स पोजीशन है 0। 1 मिनट, इंडेक्स पोजीशन को ना इससे लिख देते हैं 0 और इसकी इंडेक्स पोजीशन है 1, राइट। अब नेक्स्ट मुझे दे रखा है कि मुझे 2 इंडेक्स पोजीशंस का सम करके नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 नहीं 1 मिनट, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, ओके, यहाँ मिलेगा 1 और 1 की इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी, 1 की इंडेक्स पोजीशन हो जाएगी 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों का पेयर करती हूँ। अगर मैंने इन दोनों का पेयर करा तो मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2, ठीक है। अब 2 की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, इसकी इंडेक्स पोजीशन होगी 3। अब नेक्स्ट पेयर होगा इन दोनों इंडेक्स पोजीशंस का अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 3, ठीक है। 3 की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, 3 की इंडेक्स पोजीशन होगी 4। अगर मैं फिर से पेयर करूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो अगर मैं इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखूं तो ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये बन रही है फिबोनाची सीरीज। तो बेसिकली आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैंने 0 और 1 से स्टार्ट करा, वैसे अगर डायरेक्टली भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फिबोनाची सीरीज को जानते हो तो आप देखकर ही बता सकते हो कि ये फॉर्मूला फिबोनाची सीरीज के लिए है। इनकेस अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा, राइट, तो कोई 2 वैल्यूज ले लीजिए, उन 2 वैल्यूज को यूज करके आप अपने फॉर्मूला में डालिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। वरना जनरली अगर आपको फॉर्मूला मिल जाए तो आप डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं क्योंकि काफी डायरेक्ट है। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ट्राई कीजिए कि 2 वैल्यूज लेके उस फॉर्मूला में अप्लाई कीजिए ताकि आपको जो रिजल्ट आ रहा है उससे आइडिया लग जाए कि आंसर कैसा होना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, टू द नेक्स्ट वन। Okay, the next question is which of the following has search efficiency of big O of 1, ठीक है। सर्च एफिशिएंसी किसकी है, big O of 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है ट्री, हीप, हैश टेबल, लिंक लिस्ट। बेसिकली ये क्वेश्चन काफी डायरेक्ट है, ठीक है। तो मुझे सर्च एफिशिएंसी बतानी है जिसकी है big O of 1 दैट इज कांस्टेंट। तो इनमें से सबसे अच्छी सर्च एफिशिएंसी है हैश टेबल की, इसके लिए आंसर है हैश टेबल। ओके, बेसिकली आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बेसिक इंट्रो भी होगा जैसे मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग से, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 minute, let me clean the screen. Okay, so here is the next question. The next question is if Q is implemented using arrays, what would be the worst runtime complexity of Q and DQ operations? ठीक है, तो मुझे Q and DQ operations की worst case time complexity बतानी है, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ, इसमें अगर मैंने 2 पॉइंटर्स को फिक्स कर दिया है, ठीक है, अगर इसमें मैंने 2 पॉइंटर्स को फिक्स कर दिया है और उन 2 पॉइंटर्स का मैंने साइज भी फिक्स कर दिया, अगर मेरे पास जो एरे है उसका साइज भी मेरे पास फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन काफी ओपन एंडेड है ना। आपको बस उन्होंने बता दिया है कि आपको वर्स्ट रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस की जब आप एक क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हो एरे पे, राइट। तो ये काफी ब्रॉड क्वेश्चन है, तो हम लोग कुछ चीजों को खुद से एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने एज्यूम करा एरे का साइज फिक्स्ड है और मैंने 2 पॉइंटर ले लिए, एक क्यू में एलिमेंट्स करने के लिए क्यू और फिर एक डी क्यू के लिए, राइट, क्यू ऑपरेशन के लिए और एक डी क्यू ऑपरेशन के लिए मैंने 2 पॉइंटर्स फिक्स कर दिए और साथ ही साथ एरे
का साइज भी फिक्स्ड है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कॉन्स्टेंटली फिक्स्ड है, इसकी वजह से जो आंसर होगा वो होगा बिग O ऑफ 1, बिग O ऑफ 1। क्यों कांस्टेंट टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि सब कुछ फिक्स्ड है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल्स नहीं थी तो हमने कुछ चीजें एज्यूम कर ली, और क्योंकि हमने कुछ चीजें एज्यूम कर ली तो हम इजीली आंसर की तरफ पहुंच गए। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा एंड आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो आई होप आपको जितने भी आज हमने क्वेश्चंस करे, 10 क्वेश्चंस करे, आपको वो 10 के 10 क्वेश्चंस क्लियर होंगे और उनमें कोई डाउट नहीं होगा। सो गाइस, आई होप आपको आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड वी वुड लव टू रिजॉल्व योर डाउट्स। सो आई होप आपको आज के सेशन में मजा आया है। बिफोर एंडिंग टुडेज सेशन, ए क्विक रिमाइंडर, Biovisit Tournament 7.0 is just around the corner and make sure that you do not miss it out. Do register now and win exciting prizes by showcasing your coding skills and knowledge. And I hope आपको आज के सेशन में मजा आया। If you guys have enjoyed today's session, make sure you click on the like button and do subscribe our channel. And thank you so much everyone for joining me today. Thank you.